कभी ऐसा होता है कि आप यहाँ हो, लेकिन आप यहाँ ना फ़ील नहीं कर रहे हो। आपकी बॉडी चेयर पे है, फ़ोन हाथ में है, लेकिन फिर भी ना मन या तो कल की उलझनों में उलझा हुआ है या आने वाले कल के बारे में टेंशन ले रहा है। और ऐसी मोमेंट पे जब हमें कोई ये कह दे कि तुम प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो, तो ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मन में क्वेश्चन आता है कि कैसे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और इस प्लेटफॉर्म पे हम कॉन्शियस लिविंग के बारे में बात करते हैं। अगर आपको भी ये बातें रेजोनेट करती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का बहुत सारे लोगों को ना आइडिया बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। उन्हें लगता है कि पास्ट के बारे में सोचना और फ्यूचर के बारे में सॉल्यूशंस निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बहुत अच्छा थॉट है कि हम ये नहीं कह रहे कि प्रेजेंट में रहने का मतलब है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना है या हमें फ्यूचर के बारे में प्लानिंग बंद कर देनी है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब ये है कि जो इस समय जैसा है उसे वैसे के वैसा नोटिस करना। अभी आप एक चीज़ नोटिस करिए कि आप अभी इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हो, लेकिन उस आवाज़ को सुनते सुनते आपकी बॉडी यहीं है और माइंड शायद कहीं और ही जा चुका है। तो इस मोमेंट पे एक बहुत पावरफुल टेक्निक या पावरफुल चीज़ है जो आती है, जिसे हम ये बोलते हैं कि ध्यान दो। अब आप ध्यान दीजिए कि आप इस मोमेंट पे क्या चीज़ नोटिस कर रहे हो। क्या आपने फ़ोन के स्क्रीन को नोटिस कर रहे हो? क्या आप अपने सांसों के फ्लो को नोटिस कर रहे हो? या आप अपने बॉडी की किसी सेंसेशन को नोटिस करते हो? जैसे ही आपने इसको नोटिस करना शुरू किया, तो जो आपकी अवेयरनेस है वो प्रेजेंट मोमेंट पे बहुत पोलाइटली, बहुत जेंटली शिफ्ट हो गई और आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे वापस आ गए। और इसी को हम कहते हैं कि जब हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों एक ही जगह अलाइंड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं। लेकिन ना, जैसे बहुत सारे लोग आजकल ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी ना बहुत हैवी फील होती है। हमें हर वक्त ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर ना बहुत सारा वज़न है, हमें चलने में भी हैवी लगता है और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें लाइट फील क्यों नहीं होता। और इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जो हमारी बॉडी है ना, वो एक्सपीरियंस करती है फीलिंग्स को। तो जैसे ही हमारे जो थॉट्स हैं या जो हमारी फीलिंग्स हैं वो पास्ट की चिंता में या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के बारे में सोचने लग जाते हैं, या हम अपने परेशानियों को बार बार हर वक्त अननोइंगली सोचते रहते हैं, तो जो बॉडी है ना वो कभी रिलैक्स ही नहीं करती। हमारा नर्वस सिस्टम कभी रिलैक्स ही नहीं करता और वो उसको रियलिटी समझने लग जाता है। और हर वक्त हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत कॉन्शियस और बहुत अलर्ट रहने लग जाता है। और जब ऐसा करता है तो बहुत सारी हमारी एनर्जी, जो हमारी वाइटल एनर्जी होती है, वो इस तरह से वेस्ट हो जाती है और हमें अपनी बॉडी के रूटीन को, रोज़मर्रा की चीज़ों को भी खींचना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जैसे ही आपको प्रेजेंट मोमेंट में फ़ील हो, आप अपनी बॉडी को नोटिस करिए और देखिए कि आप कितना ईज़िली फ़ील करते हो। आप नोटिस करो इस मोमेंट पे कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आपकी साँसें कैसी हैं, आपके पैर ज़मीन से लगे हुए हैं, आपकी जो बॉडी है वो चेयर के ऊपर आराम से रिलैक्स होके बैठी है। और बार-बार जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं और बॉडी को हम प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आते हैं, अपनी अवेयरनेस को बहुत जेंटली शिफ्ट करते हैं, तो बॉडी को और नर्वस सिस्टम को ये साइन मिलता है कि हाँ, अभी मैं सेफ हूँ। और हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी कैपेसिटी और हमारी जो मसल्स हैं नर्वस सिस्टम की, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो इसी में ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम अपनी अवेयरनेस को समझना शुरू कर देते हैं, नोटिस करना शुरू कर देते हैं, तो उससे ना एक बहुत अच्छी चीज़ जन्म लेती है जिसको हम बोलते हैं चॉइस। और चॉइस का क्या मतलब है कि जब हम अपने थॉट्स को समझ रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम ये समझ पा रहे हैं कि अच्छा, ये एक और नया थॉट का लूप है, जो लूप
चल रहा है मेरे पास, तो मैं ना इस चॉइस में, इस क्लैरिटी में आ जाता हूँ कि मुझे उस थॉट के लूप में डूबे रहना है या मुझे प्रेजेंट मोमेंट पे वापस आ जाना है। और ज़्यादातर समय ना जब हम प्रेजेंट मोमेंट पे होते हैं तो हमें कोई इमीडिएट डेंजर नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा ना सेफ फील करते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो उसी मोमेंट पे हमारा ना बॉडी सेफ्टी एक्सपीरियंस करती है और हमारा नर्वस सिस्टम भी बहुत रिलैक्स हो जाता है। और इसीलिए ना बहुत सारे लोगों को एक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो लोगों को ये लगता है कि अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट पे रहने लगा तो फिर फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को कौन देखेगा और सॉल्यूशंस को कौन निकालेगा। लेकिन एक बात सोचिए, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो क्या हम जेन्युइनली बहुत अच्छे क्लैरिटी से भरे हुए सॉल्यूशंस को ढूंढ पाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ना वो हमारे नर्वस सिस्टम को ना बहुत नैरो कर देता है। और जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, हम सेफ फील करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम ना ओपन हो जाता है। और कभी आपने ये भी फ़ील किया होगा कि कई बारी बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है और आप उस चीज़ को ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, अपने आप को रिलैक्स करते हो या थोड़ा रेस्ट कर लेते हो और कुछ समय के बाद ना ऑटोमैटिकली क्लैरिटी अपने आप इमर्ज होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी को अच्छे से समझने के लिए एक सेफ, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जहाँ से उसे क्लैरिटी मिलती है। तो इस बार ना अगर हम ये चाहें कि भई हमें ना फ़ील करना है, तो जैसे कि अगर आपको अचानक से एक फ़ीलिंग आए कि मुझे ना सैडनेस फ़ील हो रही है, तो आप उसको महसूस करेंगे कि हाँ, मुझे सैडनेस फ़ील हो रही है। ना मुझे उस सैडनेस में डूब जाना है, ना मुझे उस सैडनेस को कोशिश करना है कि वो हट जाए। बस मुझे ना उसे बहुत प्यार से, बहुत आराम से अलाउ कर देना है कि हाँ, ये फ़ीलिंग आ रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि क्लाउड्स आ रहे हैं एक बहुत बड़े वास्ट से ब्लू कलर के स्काई में, एक क्लाउड आया, एक सैडनेस का क्लाउड आया, आपने उसे बहुत आराम से, बहुत प्यार से देखा, नोटिस किया और उसे जाने दिया और नेक्स्ट मोमेंट को आपने अलाउ किया कि वो नेक्स्ट मोमेंट अनफोल्ड करे हमारी लाइफ में। तो बार बार जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ये फील आएगा कि हाँ, हम चीज़ों को बेहतर समझ पा रहे हैं और हम अपने फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन समझ रहे हैं, जबकि हम उसके प्रिजनर नहीं हैं। और ये बहुत ही अच्छी हमारी फीलिंग है। तो इसी तरह से अगर मुझे ये बोला जाए कि अब मैं इस प्रेजेंट मोमेंट को प्रैक्टिस कैसे करूं, तो बहुत सिंपल है। दिन में कुछ बार सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए आप अपनी बॉडी को फील करना शुरू कर दो। अपने माइंड से निकल के अपनी बॉडी में फील करो कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेंसेशंस हो रही हैं वो क्या फील कर रही हैं। अपने सांसों के फ्लो को फील करना शुरू कर दो। आपके पैर जो ग्राउंड के ऊपर लगे हुए हैं उन्हें फील करना शुरू कर दो। लेकिन हमें ना कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी बदलना ही नहीं है। सिर्फ हमें अलाउ करना है कि हम उस चीज़ को समझ पाएँ, उस चीज़ को फील कर पाएँ। और इस 20 सेकेंड्स को करते हुए लेकिन आपको ऐसा भी लगे कि मेरा ध्यान भटक रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ध्यान भटकने को ऑब्जर्व करना, नोटिस करना भी अवेयरनेस ही है। धीरे धीरे जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट पे रहना शुरू कर देंगे। इसमें ना एक छोटा सा कैच है, क्योंकि हमने बहुत सालों तक, डिकेड्स तक सिर्फ माइंड में रहना शुरू किया और बॉडी में हमने रहना फील ही नहीं किया। तो हमारे अभी के जो पैटर्न्स हैं ना, जो हमारी मसल्स हैं, उनको इस चीज़ की आदत नहीं है। तो इनिशियली हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको ये चीज़ ना थोड़ी सी हैवी लगे। तो जैसे ही अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस थोड़ी सी हैवी लग रही है, तो आप उस मोमेंट पे ओवरवेल्म फील ना करें और थोड़ा सा पॉज दे दें और फिर थोड़ी देर बाद इस प्रैक्टिस को दोबारा कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना है ना, वो फोर्स नहीं है, वो सॉफ्टनेस है और वो काइंडनेस है। और धीरे धीरे जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सारे कल्चर्स बोलते हैं, तो ये एक तरह का ना स्पिरिचुअल टेक्निक नहीं है, ये एक तरह की लाइफ स्किल है जो हमें लाइट और हैप्पी रहना सिखाती है।
तो जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, आपके नर्वस सिस्टम को ये फील होगा कि हाँ, इस मोमेंट पे मैं सेफ हूँ। और जब मुझे मेरे नर्वस सिस्टम को ये फील होगा कि मैं सेफ हूँ, तो वहीं से ना मेरे अंदर एक रिलैक्सेशन, एक क्लैरिटी और एक बैलेंस का ग्रोथ होना शुरू होगा। और इसी तरह से हम धीरे धीरे जब लाइट फील करेंगे, हम अननेसेसरी टेंशन्स को अपने साथ कैरी नहीं करेंगे, तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा हैप्पीली अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो आज के लिए यही था कि प्लीज़ प्लेजेंट मोमेंट पे रहना प्रैक्टिस करेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे। Until next time, please stay aware, please stay conscious. Thank you so much and thank you for watching Anant Drishti. Please take care.